my channel Instant Education. Today we are going to start chapter number 2 of class 10, Structure of Chromosomes, Cell Cycle and Cell Division. So in this chapter we are going to learn about the chromosomes. So actually जो chromosomes होते हैं वो hereditary information carry करते हैं. Okay, तो like अगर हमारे बॉडी के जो फीचर्स होते हैं, हेयर का कलर, आइज़ का कलर एंड एवरीथिंग एल्स, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय आवर क्रोमोसोम्स बिकॉज दे कैरी दोज जीन्स, कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन. सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर वेरी हाईली कॉइल्ड. ओके, हाईली कॉइल्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, एंड इन्हीं हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स. ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स. यू कैन सी दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर्स. ओके, दीज आर द क्रोमैटिन फाइबर्स. यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं. तो जो क्रोमोसोम का पूरा ग्रुप होता है, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ हाईली कॉइल्ड, मतलब इतना ज़्यादा वो एक दूसरे पे कॉइल्ड है, एक दूसरे से उलझा हुआ है, और कंडेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरफ जमा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स. ओके ओके, सो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम लोग अब जानेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी. तो जो ये क्रोमोसोम्स थे उसकी डिस्कवरी पहली बार वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी, और उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था एक एम्फीबियन पे जो कि था लार्वे ऑफ सैलमांडर इन 1882. तो जो वॉल्टर फ्लेमिंग थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप से देखा, उसके डिवीज़न को देखा, तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया? माइटोसिस. ओके, विच मीन्स थ्रेड. ओके, सो उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्रोमैटिन पे. क्रोमैटिन फाइबर्स किस चीज़ के बने हुए हैं? व्हाट आर दीज क्रोमैटिन फाइबर्स मेड अप ऑफ? सो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन के बने हुए हैं. हिस्टोन के दोनों के कॉम्बिनेशन से ये क्रोमैटिन फाइबर्स बने हैं. सो जो डीएनए का वेट अ मिनट, या सो जो डीएनए का फुल फॉर्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे लर्न कर लेंगे. क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड, जो कि 40% होता है क्रोमैटिन में. और हिस्टोन है, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन. ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है. ओके, और ये होता है क्रोमैटिन में अबाउट 60% होता है. सो दोनों को मिला के 60 + 40 100%. सो दीज टू फॉर्म्स अ क्रोमैटिन. तो सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल का शेप था, सबसे पहले इसे रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था. डिस्कवर नहीं किया था, आई मीन इसकी स्टडी की थी. ओके, इन 1953. लेकिन फाइनली इसका स्ट्रक्चर किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने इन द सेम ईयर इन 1953. तो जो शेप उन्होंने दिया उसका नाम क्या रखा गया? हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिक्स शेप होता है डीएनए का. ओके, क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डीएनए? सो इट इज़ ऑफ हेलिक्स शेप, हेलिकल शेप, डबल हेलिकल शेप. सो आप लोग यहाँ मत कंफ्यूज होना डीएनए एंड क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने, स्टडी किया था, और डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया था रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने, लेकिन उसका फाइनल स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक ने दिया था इन 1953. ओके, सो जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैक्रो मॉलिक्यूल. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. ओके, सो जो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, इन्हें मैंने आपको बताया कि क्या नाम दिया गया इस शेप को? डबल हेलिक्स. जो एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड लाइक दिस वन, जस्ट अ मिनट, सो दिस वन, ये एक है,
ये दूसरा है, इसी को नाम दिया गया डबल हेलिकल स्ट्रैंड। जो एक स्ट्रैंड है इट इज़ कॉल्ड और बेसिकली इट इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली ये उसका बना हुआ है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, इन तीनों को हम लोग ऑल टुगेदर हम लोग इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी 4 तरह का होता है। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर देयर। सो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये हैं एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। सो दीज 4 आर द नाइट्रोजनस बेस। अब इनके बीच में जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। एडिनाइन एंड थाइमाइन के बीच में होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, डबल एट, आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो, एट के बीच में डबल बॉन्ड, देन Cg और Gc इट इज़ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आए कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है तो यू विल से हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर आए कि एडिनाइन एंड थाइमीन के बीच में कौन सा होता है तो यू विल से डबल बॉन्ड। ओके, एंड बिटवीन साइटोसाइन एंड गुआनाइन इट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो ये जो है दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आप अपने चैप्टर के एक्सरसाइजेज में देखेंगे तो इसमें बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द फॉस्फेट, दिस वन इज़ द फॉस्फेट, दिस वन इज़ द पेंटोज शुगर एंड दिस वन इज़ द नाइट्रोजनस बेस। ओके, सो ये जो शुगर है इसे पेंटोज क्यों कहते हैं? पेंटोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये 5 कॉर्नर कंसिस्ट करता है, इसलिए इसे पेंटोज कहते हैं। 5 कार्बन होते हैं इसमें, इसलिए इसे पेंटोज कहते हैं। ओके, 5 साइड्स 5 कार्बन्स, ऐसे याद रखें, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेंटोज। ओके, सो आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 चीज़ गौर करने वाली है। दोनों में आप देखो कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ए और टी के बीच में, उसमें ऐसा शेप दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो सी और जी है मीन्स साइटोसाइन एंड थाइमाइन, उसके बीच में ऐसा दिया हुआ है। तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरफ टी है, इस तरफ ए है, लाइकवाइज इस तरफ सी है, इस तरफ जी है। ओके, ये इंडिकेट करता है ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इंडिकेट्स द डबल बॉन्ड। ओके, सो ये था हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ओके, अब हम लोग आते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानते हैं। ठीक है, डीएनए के बारे में सब पता चल गया हमें। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ राइट योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ना हिस्टोन प्रोटीन, अभी जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि डीएनए की कॉइलिंग और पैकेजिंग में हेल्प करता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाने में। ओके, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। सो जो डीएनए है वो जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड एक विंड कर जाता है। आई मीन पूरा मान लो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है तो ये पूरा इसे अपने में लपेट लेता है, कॉइल कर लेता है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। द combination of DNA around a 8 histone protein is called a nucleosome. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ओके, तो ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है इसका एक स्पेशल नाम है हिस्टोन ऑक्टेमर। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे एक इंडिविजुअल
एक फुटबॉल है और उसके अगर आप लोग उसके अराउंड एक रोप बांध दोगे, उसके अराउंड एक रोप मोड़ दोगे, तो एक 2 लूप कर दोगे तो वो बिल्कुल उसी तरह होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम को उसकी तरह हम लोग वो कर सकते हैं, आई मीन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ना हियर यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए के बारे में। सो लेट्स सी इट। तो जो काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो होता है एक डीएनए एंड एक होता है आरएनए, ठीक है। आपको इसको डीप में अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ डीएनए पढ़ना है, आरएनए के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देन जो क्रोमैटिन के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए एंड हिस्टोन, जिसको हम लोग ऑल टुगेदर इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसको हम लोग ऑल टुगेदर न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। देन जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है वो भी पता चल गया है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के दो फॉर्म होते हैं, प्यूराइंस एंड पायरीमाइडाइंस। प्यूराइंस में एडिनाइन एंड गुआनाइन आता है एंड पायरीमाइडाइंस में थाइमाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल आता है, बट आपको यूरेसिल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिस के बारे में पता चल गया, आरएनए में कौन सा होता है वो पता चल गया, यूरेसिल होता है आरएनए में, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, ओके। सो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ये पता चल गया। तो हम लोग को इसके बारे में, सबके बारे में सब पता चल गया है। ये डिस्कवरी के बारे में पता चल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, सो प्लीज़ लर्न इट, किसने क्या डिस्कवर किया था, एंड प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ओके। अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, कैन सी दिस स्ट्रक्चर। सो देखो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स, इसको क्रोमैटिड्स। और जब इसी को हम लोग एज अ होल कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को अगर मिला दें ये दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को कौन कनेक्ट करता है बीच में? सेंट्रोमियर। दिस इज द सेंट्रोमियर। सो दिस इज अ पॉइंट विच कनेक्ट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके, एंड दिस एज अ होल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये क्या है? ह्यूमन का क्रोमोसोम है, ओके। नाउ so one vertical half of a duplicated chromosome is called a chromatid। जो vertical half होता है, मैंने बताया आपको, this one is called the chromatid, okay। Then two identical chromatids that are joined by a centromere are called sister chromatids which eventually get separated during anaphase। so जो एनाफेज है वो एक्चुअली डिवीजन का एक पार्ट है, सेल साइकिल का पार्ट है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यू विल नो दैट, ओके। तो मैंने बताया था आप लोग को ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड, और ये दोनों ज्वाइंट हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे, ओके। सो ये भी आता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट कनेक्ट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो विल आंसर सेंट्रोमियर। आपका आंसर क्या होगा? सेंट्रोमियर, ओके। नाउ अब जीन्स क्या होता है? ये जीन्स पढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू कि ये फंक्शन जो है सेंट्रोमियर का इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, बता दिया है मैंने आपको। अब आते हैं हम लोग जीन्स पे। व्हाट इज़ जीन्स? सो एक्चुअली जो जीन्स होते हैं वो डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर फीचर हमारा रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल का, कि वो कैसा होगा, कलर कैसा होगा आइस का, हेयर का कलर कैसा होगा। दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द जीन, ओके। एंड ये एक ऐसा यूनिट होता है हेरिडिटरी का जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफस्प्रिंग के, उसके लिए दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। द डेफिनेशन ऑफ जीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ
अब हम लोग को जानना है कि हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की क्या ज़रूरत होती है। सेल्स तो पहले से भाई, अगर सेल्स नहीं होगी तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा, डिवीज़न नहीं होगा अगर सेल का, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। अब मान लो कि हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, बहुत सारा बॉडी फंक्शन होता है जिसमें सेल का वियर टियर होता है, हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए दीज आर रिप्लेस्ड बाय द सेल्स, न्यू सेल्स। सो पहला तो हो गया कि ग्रोथ के लिए, दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट के लिए, एंड तीसरा है हमारा रिपेयर के लिए। जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है किसी का, तो जो टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल इंजर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें न्यू सेल्स डिवाइड होके रिपेयर करते हैं। ओके, सो ये था हमारे सेल्स का काम। देन चौथा है फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइम हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। तो जो हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन को जो नाम देते हैं वो है मियोसिस। ओके, इन तीनों काम के लिए फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्लेसमेंट एंड फॉर रिपेयर, सेल डिवीजन का नाम है माइटोसिस, एंड फॉर रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन का नाम है मियोसिस। सो ये सब आप डीप में पढ़ेंगे अभी आगे अगले पार्ट में। ओके, सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so much.